अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। इस वक्त आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और साथ-साथ में एडमिशन्स भी ओपन हैं। तो एग्ज़ाम्स अभी स्टार्ट हुए हैं 26 तारीख को और इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ वजूहात की बिना के ऊपर आपका पेपर मिस हो जाता है या आप खुद से उसको मिस कर लेते हैं। ऐसे हो सकता है कि कोई शादी है किसी दोस्त की, कज़न की फ़ैमिली में और कोई जॉब इंटरव्यू आ गया है, कहीं आपको कुछ जाना पड़ गया है। तो फिर क्या होता है कि वो पेपर आप नहीं दे पाते उस दिन, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास ये ऑप्शन है कि आप उसको पेपर्स को एक स्पेसिफिक डे के बाद दे सकते हैं। डे के बाद मतलब ये है कि जब आपके एग्ज़ाम शेड्यूल ख़त्म हो जाएँगे, तो उसके 1 या 2 दिन के बाद होता है। अभी 29 आज है और 26 को स्टार्ट हुए हैं, तो आज 4 दिन हुए हैं पेपर्स को। तो कैसे करना है एलएमएस के अंदर मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि स्टूडेंट सर्विस में आएँगे पेपर रिशेड्यूल करने के लिए और ये अभी यहाँ पे देखें तो कुछ डाटा शो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप थोड़ा-सा नीचे देखेंगे तो वहाँ पे अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के ऊपर ये वाला इंटरफ़ेस ओपन होगा आपके पास और यहाँ पे उस वक्त डाटा शो होगा जब आप कोई पेपर मिस कर देंगे। और मिस करने के बाद दूसरी चीज़ ये होगी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से शेड्यूल भी आ जाएगा। अभी आप देखें तो रीशेड्यूलिंग इज़ करंटली नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। तो आपने करना क्या होगा, जब आपका पेपर मिस हो जाएगा और यूनिवर्सिटी शेड्यूल भी जारी कर देगी जिसमें लिखा होता है कि आप इस तारीख तक रीशेड्यूल कर सकते हैं और ये पेपर इस तारीख को होगा। तो यहाँ पे पूरी एक लिस्ट शो होगी सिटीज़ की, आपने उस सिटीज़ को सेलेक्ट करना है और जस्ट चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करके उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो जब आपके पेपर मिस होंगे तो फिर डाटा यहाँ पे शो होगा, 1 मिस हो, 2 हो, तो यहाँ पे आपने वो करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, उसके बाद टाइम या कोई कैंपस सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। और बाज़ औक़ात ऐसे ही होता है कि कुछ सिटीज़ हैं उनमें सिर्फ एक-एक एग्ज़ाम सेंटर बनता है, मतलब जहाँ पे आपने दिया है और वहाँ पे को 3 सेंटर थे एग्ज़ाम सेंटर, तो उनमें से सिर्फ 1 बन सकता है, 2 बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो प्रोसेस में चला जाएगा और उस 24 घंटे के बाद वो हो जाता है। अब अगर टाइम और डेट को चेंज करना है तो हेल्प में जाके आपने वीयू का सपोर्ट सिस्टम लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आपने आईडी और पासवर्ड डालना है और इसके अंदर जाके आप फिर अपने टाइम को कह सकते हैं कि उसको थोड़ा-सा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करें। तो हम सपोर्ट सिस्टम को ओपन कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर जाके कहाँ पे आपने ये 2 चीज़ें मेंशन करनी है, एक टाइम और कैंपस। याद रखें कि कैंपस भी सिलेक्ट करना जो है, मतलब सिटी तो आपके अख्तियार में है, लेकिन वहाँ पे किस कैंपस में आपका रीशेड्यूल पेपर होगा वो भी आपके अख्तियार में नहीं। सिर्फ टाइम के लिए जो है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे है ना, फ़र्ज़ करें लाहौर में कई सारे कैंपसेस होंगे जहाँ पे रीशेड्यूल पेपर होना है, तो वहाँ पे तो फिर ऑप्शन है कि जी आप फ़लाँ कैंपस में मेरा जो है ना रीशेड्यूल कर दें और स्पेसिफिक टाइम भी फिर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि फ़र्ज़ करें जी आप सेकंड टाइम में पेपर देना चाहते हैं, 12 बजे देना चाहते हैं या कुछ भी आपकी टाइमिंग हो सकती है वहाँ पे देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे लिख के सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद फिर आपको वेट करना होता है और जैसे ही आप यहाँ पे 1 पेपर है, 2 पेपर है, तो उसकी फ़ीस एक पेपर की 2000 रुपये होती है। तो जैसे ही आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फ़ौरन आपका जो चालान आ जाता है 2000 रुपये का। आप उसको फ़ौरन भी पे कर सकते हैं और ना भी करें तो फिर जब तक रिज़ल्ट आता है उससे पहले पे करना होता है। तो ये तो थी इस मसले का हल कि जिन लोगों के पेपर रह गए हैं या आगे वो उसको अपनी मर्ज़ी से कोई चेंज करना चाहते हैं, ये मतलब बाद में देना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से दे सकते हैं। तो ये मसले का हल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेहनत करें, पेपर आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं फाइनल टर्म, और पूरे फोकस के साथ आप पेपर्स दें, तैयारी के साथ जाएँ ताकि आपका ये जो रिज़ल्ट बनेगा वो आपको इस सेमेस्टर से बाहर ले जाए, पास करके अच्छे नंबरों से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।